बच्चों, नमस्कार सभी को। मेरा नाम है आशीष गौड़ और आप सभी का स्वागत है गौड़ पाठशाला में। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 5 के बारे में बात करेंगे। हमने पिछली वीडियोस में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल समझ लिया था। आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। और आज हम प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5 हमारे कहता है कि भाई जांच कीजिए। क्या करनी है बच्चों? जांच करनी है कि क्या किसी प्राकृत संख्या क्या होती है? जो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 से अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? ठीक है, हम जानते हैं, सिंपल सी ये चीजें मैंने पहले से ही लिख ली थी, ठीक है। हम जानते हैं कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है, सब सिंपल सी बात है कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसमें किसका 2 और 5 दोनों का जोड़े के रूप में क्या जाना चाहिए बच्चों? भाग जाना चाहिए। मतलब कि दोनों ही संख्याएं आनी चाहिए, 2 भी आनी चाहिए और 5 भी आने चाहिए। अतः किसी प्राकृत संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए उसके 2 और 5 की क्या होनी चाहिए? रूप में अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होने चाहिए। आगे बात समझ में, 2 और 5 के दोनों के भाग जाने चाहिए। अब 6 n के अभाज्य गुणनखंड देखो, 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? 2 के पहाड़े से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 6 सम संख्या है, तो 2 के पहाड़े से देंगे 2 3 6 3 एकम 3। अब इसमें 2 आ रहा है लेकिन 5 थोड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों? 3 आ रहा है। तो 2 × 3 ब्रैकेट में लिख दिया हमने n, ठीक है। अब ये n इसके लिए भी है और n इसके लिए भी है, तो हमने अलग अलग लिख दिया। लेकिन इसमें 5 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे? अतः 6n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है बच्चों? 5 नहीं आ रहा है। इसलिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई होगी। बड़ा आसान सा सवाल है, बहुत प्यारे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। एक और बार देख लो, ये क्या होगा बच्चों? 2 व 5 से पूरे अभाज्य गुणनखंड जाने चाहिए, तभी हमारा सवाल सही होगा। और ये क्या जा रहा है? 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और मेरी बनाई हुई वीडियो कैसे लग रही है कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। धन्यवाद।